आपसे बनाऊं, कैसे बोलूं, कैसे हाथ गोड़ जोड़ूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं दो तीन बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। आज का दिन ऐतिहासिक है, बिहार के छात्रों के लिए भी ऐतिहासिक है। इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि बिहार के छात्र जिसके लिए डेट 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 चिल्ला रहे थे, आखिरकार वो डेट 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 जारी कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि भैया डेट शीट जारी कर दी गई है, और डेट शीट के अंदर में आपको ये पता होगा, डेट शीट के अंदर में आपको ये पता होगा कि एस्टेट की परीक्षा का डेट दे दिया गया है, वो बाकी सारे डेट्स भी घोषित कर दिए। उसके बाद अब देखिए, सबसे पहले दो तीन बातें कर लेते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। मेरा मिजाज एकदम गड़बड़ है, अंदर से बहुत गुस्सा है, नाराजगी है, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन मैं पहले आपसे दो तीन बातें करूंगा, उसके ऊपर ये बात कहूंगा। शुरू बस इस बात से करूंगा कि आंखें सूजी हाथों में फोरे कलम के थे। छात्रों, आपके लिए कह सकता हूं, मैं आपके लिए कह रहा हूं, इसको काट के चला लीजिएगा जहां चलाना होगा, मैं डरता किसी से नहीं हूं। मैंने कहा कि आंखें सूजी हाथों में फोरे कलम के थे, हस्ती मेरी जो थी, हस्ती जमीन की थी, मगर सपने मेरे गगन पर थे। आंखें सूजी हाथों में फोरे कलम के थे, हस्ती जमीन की थी, मगर सपने गगन पर थे। ये आस और विश्वास को तोड़ दिया है आपने, ये आस और विश्वास को तोड़ दिया है आपने। आश्वासन ऐसे निकले जैसे बेवफा सनम के थे, जैसे बेवफा सनम के थे। साथियों, आपको पता है कि आज एस्टेट की छात्र मांग कर रहे थे, पहले उस पर भी एक बात कह देते हैं, उसके बाद इस पर बातचीत करेंगे। एस्टेट देने के लिए बिहार सरकार और बिहार बोर्ड का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एस्टेट की छात्रों की मांग सुन ली, और एस्टेट टीआरई 4 से, यानी एस्टेट बिफोर टीआरई 4 से जो है पहले आपने कराने का वादा कर दिया। और एस्टेट में जो आपने डेट दिया है वो कहा है कि फॉर्म जो है 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, सॉरी, ऑनलाइन अप्लाई 8 सितंबर से 16 सितंबर तक होगा। जो फॉर्म भरने की डेट आपने दी है वो 8 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक, यानी एक सप्ताह का डेट दिया है। उसके बाद जो आपने एग्जाम दिया है वो 4 से 25 दिया है। बताइए, जब फॉर्म इतना हो सकता है तो इतना दिन लग जाएगा। 4 अक्टूबर से परीक्षा कराते 25 अक्टूबर है ना, 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। रिजल्ट जो है 1 नवंबर को आ जाएगा, रिजल्ट जो है 1 नवंबर को आ जाएगा। इसके लिए हम हाथ गोड़ जोड़ के, दोनों हाथ गुन्नो गोर मुरी पटक के आपका प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि टीआरई 4 के बारे में जब ये खबर मैंने सुनी है तो मेरा जो जमीन है नीचे से घसक गया है, मेरा जमीन जो है नीचे से घसक गया है। इसलिए घसक गया है कि तेरे वादों की महफिल सजाई थी हमने, तेरी गिनती पर आंखें बिछाई थी हमने, पर निकली तू भी वोटों की बेवफा सनम, पर निकली तू भी वोटों की बेवफा सनम। बहाली का नाम लेकर बस दे दिया मुझको गम, बहाली का नाम लेकर बस दे दिया मुझको गम। ऐसे ना जाने कितने अखबार की कटिंगें आपने पढ़ी होंगी, मुझे नहीं पता, आपने ना जाने कितनी अखबार की कटिंगें पढ़ी होगी जिसमें आपने कहा होगा कि साहब, आपने कहा होगा, जिसमें आपने कहा होगा कि 1 लाख वैकेंसी आएगी। बोलो बोलो कितना? 1 लाख। उसके बाद खबर आई 80,000 आएगा, फिर हुआ 1 लाख आएगा, 1 लाख आएगा, फिर हुआ कि नहीं भैया 1 लाख तो है, लेकिन टीआरई 4 में हम देंगे 50,000 और टीआरई 5 में देंगे 50,000। और उसके बाद ये चिट्ठी जब से मैंने देखी है, ये खबर जब मेरे साथियों ने मुझे दिया है, तब से मैं हताश और निराश हूं, तब से मैं हताश और निराश हूं। एस्टेट हो रहा है उसकी खुशी है मुझे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि क्या बिहार के छात्र इसी उम्मीद में बैठे थे? क्या बिहार के छात्र इसी उम्मीद में बैठे थे? ये अध्यापकों की नियुक्ति के तहत देखिए क्या कहा है कि टीआरई 4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कुल 27,910 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है, जिसकी संभावित समय तालिका निम्न है। जो आप समय तालिका ले रहे हैं ना, उसके ऊपर वाला शायद आप नहीं पढ़े हैं, इसको ठीक से पढ़िए। आज ही अपनाइए बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर में रिमलेस डेली यूज रीडिंग ग्लासेस 399 रुपयों की एक छोटी सी कीमत पर। उसके बाद दोनों टीआरई 4 की परीक्षा का आयोजन जो है दिया गया है 16 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक, और परीक्षा फल का प्रकाशन 20 जनवरी से 24 तारीख तक, जो बारी बारी से चरणबद्ध तरीके से आएगा। अब हमको एक बात बताइए कि सनम, तुमने तो कहा था, आपने तो कहा था हम कि भैया 1 लाख सीट आएगी, और बिहार इकलौता ऐसा राज्य भाई, बिहार इकलौता ऐसा राज्य जिसने लाखों लाख वैकेंसियां दिया है।
हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं, वो आज हम बात कर रहे हैं सरकार के उस बड़े दावे की जिसमें कहा गया कि 1.25 लाख बहालियां आएंगी, 1 लाख बहालियां आएंगी, 80,000 बहालियां आएंगी, 50,000 करके आएंगी। आया क्या? 27,910 27,910 सीटें दी गई हैं। एक शायरी याद आ रहा है मुझे, एक 4 पंक्तियां याद आ रही हैं, आज तो खाली पंक्तियां ही याद आ रही हैं, तो दिमाग नहीं काम कर रहा। अभी रात में मेरी 9 बजे क्लास है, आज मैराथन 6 घंटा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। उसमें एक वक्त एक 4 पंक्तियां याद आ रही कि वादा किया था लाखों बहालियों का, वादा किया था लाखों बहालियों का, निकला हिसाब बस कुछ सवालियों का, 1.25 लाख का सपना दिखाया, सच में तो 27,910 ही आया, 27,910 ही आया। बाकी का हिसाब कहां गया भैया? 1 लाख में से 27,000 घटा दीजिए, बाकी कहां? टीआरई 5 में कि 6 में? 1.25 लाख का सपना दिखाकर 27,910 पर खुश रहो कहना, यह न्याय नहीं है, यह मजाक है। मुझे तो ऐसा लगता है। मेरा आप सभी लोगों से कहना है ये बात, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कहिए। मैं कभी नहीं बोलता हूं, मेरा पिछला 2 साल 3 साल 4 साल का इतिहास निकाल के देख लीजिए, मैं इतने गुस्से में मैंने कभी कुछ नहीं बोला होगा। अभी भी हाथ जोड़ के मांग रहा हूं, हो सकता है कहीं गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो। हे भगवान, हाथ जोड़ रहे हैं, लोटा से जल ढारेंगे आपको। भगवान करे कि ये जो नोटिस मेरे पास आया इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो, और कुछ देर बाद आए खबर कि भैया ये टाइपिंग मिस्टेक को ठीक कर लिया गया है और 27,000 नहीं 97,910 है, तो लोटा से जल चढ़ाने जाएंगे हम। अब आएगा एक लाइन कि भैया बाकी जगह तो 5,000 सीट आती है, 5,000 में भी एक आदमी नौकरी ले लेता है, तो 27,000 आ रहा है, बहुत है। टीआरई 5 आएगा, फिर टीआरई 6 आएगा। ठीक है, जय जयकार हो आपका। लेकिन छात्र के मानसिकता से जो लोग खेल रहे हैं ना, जो अखबार में छपता है 1,50,000, 80,000, 1,20,000, 1.25 लाख, 2 लाख सीटें खाली, पागल हो जाता है आदमी। समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना ही कहेंगे, नहीं बुझा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है हमको। हम निराश हैं, हम हताश हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। ये बात जो है पक्की बात है कि निराशा हाथ लगी है हमारे और आपके। देखिए, शिक्षकों के लिए खुशखबरी, बीपीएससी के माध्यम से 4थे चरण में शामिल होगा। मई 2025 से शुरू होगा। मई 2025 से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया। तैयारी, राज्यों में 2 लाख पदों पर शीघ्र बहाली होगी। ठीक है भैया, 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएंगी। जय हो। टीआरई 4 सितंबर के प्रारंभ में आएगी। टीआरई 4 की रिक्तियां सितंबर है ना? हो, हम गलत पढ़ रहे हैं क्या? अच्छा, ये दिसंबर है, सॉरी। इसमें कह रहा है कि टीआरई 4 की नियुक्तियां जो है सितंबर महीने में आएंगी, यहां दिसंबर महीना है। गलती लिख दिया होगा बेचारा, अखबार वाला गलती है ना। एनीवेज, कहना बस इतना ही है। अभी भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, और प्रार्थना यही है कि भैया हो सकता है कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो, गलती हो गया। कुछ लोग को भी देखें, मन तो कर रहा है क्या हम बोले, बोलना नहीं चाह रहे हैं। थोड़ा होश में रह के थंबनेल लगा के क्लास लीजिए, होश में रह के। 90,000 सीट, 95,000 सीट, 98,000 सीट, यार गजब आदमी हो। बैक कहीं का अभी भी लोग ले रहे हैं। कहा था हमारा पास सबसे पहले खबर रहता है, बोलने का मन नहीं करता भाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एस्टेट की मांग आपने सुन ली, हमारे छात्रों का मांग सुन लिया, इसके लिए बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद। हाथ जोड़ के प्रणाम। बहुत बहुत लाखों लोगों की दुआएं आपको लगेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है का इसका क्या बताइए, इसका क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है आप बताइएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई बार न जाने ये मंचों से कहा गया होगा, बिहार भारत का इकलौता राज्य। सुनिए, लोग कहते हैं ना, मैं आज तक कभी ऐसे नहीं बोला हूँगा। बिहार भारत का इकलौता ऐसा राज्य जिसने लाखों में नौकरियों का वादा किया और लाखों में लोगों को नौकरियां दी। सल्यूट है बिहार सरकार को। लेकिन जिसका उम्मीद सबसे ज्यादा लगाया था बच्चा, जिसके लिए बच्चा तरस रहा था, जिसके लिए बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा था, ना जाने कितने लोगों की मां ने सूद पर पैसा लेकर जमीन गिरवी रख कर बीएड कराया। जल्दी जल्दी में 23-25 वालों का तो वही हाल है। 23-25 के छात्रों का तो अलग ही हिसाब किताब है, लेकिन अब उनको तो मौका मिल ही जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हफ्ता 10 दिन में। पता नहीं कितने लोगों का आज तकलीफ भरा रात गुजरेगा। हम प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, ये जो देख रहे हैं
ये गलत हो जाए प्रभु, ये 27,000 टाइपिंग मिस्टेक हो। हम प्रभु से विनती कर रहे हैं कि जो 27,910 जो है ये टाइपिंग मिस्टेक हो, ये टाइपिंग मिस्टेक हो और कुछ देर बाद इसका करेक्शन आ जाए और करेक्शन में कहा जाए कि भैया ये 97,910 है या 57,000 कर दीजिए भैया, 57,910 है। मेरा बच्चा जो है बिहार का खुशियों से झूम उठेगा। बस हम इतना ही चाहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं कभी आज तक अपने जीवन में नहीं बोला हूंगा। और लाइब्रेरियन का क्या भाई, इसकी तो बात कर दी गई। लाइब्रेरियन वाले कहां जाएंगे? लाइब्रेरियन का क्या, कब आएगा उनका खबर? वो क्या करें बेचारे, वो बिहार के बच्चे नहीं है, उसकी तरफ कौन देखेगा? आप ही देखेंगे हजूर, आप ही देखेंगे लाइब्रेरियन। कंप्यूटर टीचर वाले कब से इंतजार कर रहे हैं कि कोई सुगबुगाहट हो, कौन देखेगा हजूर? आप ही देखेंगे। आप बिहार के लोगों ने, हमारी सरकारों ने, बिहार के लोगों ने आपको चुना है, तो आप इसका ध्यान आप ही रखेंगे, आपसे ही विनती करेंगे। लोग कहां जाएंगे? हम आप कहां जाएंगे? हम कहां जाएंगे? हमारे बच्चे कहां जाएंगे? वहीं जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं हताश हूं, मैं निराश हूं। आज मेरी रात को 9 बजे से क्लास है, एक 6 घंटे की क्लास है जिसमें मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, जो बीपीएस 71वीं के लिए, टीआरई 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 10 के लिए, 11 12 के लिए जितने बच्चे हैं उन सब में वो काम करेगा। लेकिन मैं अब पता नहीं, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं। आज रात में मेरी 6 घंटे, मैंने बहुत दिनों के बाद आज तैयारी की है कि टॉपिक वाइज पूरा मॉडर्न पढ़ाऊंगा, हिंच-बीच नहीं। मैंने आज तैयारी की है कि 5 क्लास के अंदर में टॉपिक वाइज मॉडर्न। तो आज मेरी पहली क्लास है रात 9 बजे से। मन नहीं लग रहा है, अब पढ़ाना तो है, आऊंगा क्लास लेने के लिए रात 9 बजे आज। अगर मैं गलत हूं तो आप बोलिए कि नहीं शशि सर ये है, बोलिए आप, हम सुनेंगे। अरे भाई 1 to 5 में भाई अब सुनो यार, 27,000 में 1 to 5 में कितना है हमको नहीं पता, 6 to 8 में कितना है नहीं पता, 9 10 कितना है नहीं पता, 11 12 में नहीं पता। अभी तो कुछ दिन पहले एक अखबार का कटिंग आया था, उसमें लिखा गया था कि 25,000 खाली 9 10 11 12 में खाली है। समझ में नहीं आ रहा कितना खाली है, क्या खाली है। एक बार मेरा ये आग्रह है, मुझे लगता है ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, भगवान करे, और एक बार मेरा आग्रह है कि एक बार पुनः इसका पुनः जो है इसको देखा जाए, फिर से इसको देखा जाए। और देखने के बाद, क्योंकि आज बिहार का बच्चा परेशान हो जाएगा, जो शिक्षक भर्ती छात्र है वो परेशान हो जाएगा। शिक्षक भर्ती का सबसे ज्यादा छात्र मैं पढ़ाता हूँ। आज तक मैंने कभी इतनी नाराजगी नहीं व्यक्त की है, आज मेरी ये पहली नाराजगी का वीडियो है। और अगर छात्रों की मांग को नहीं सुना जाएगा तो अन्य संवैधानिक रास्तों को तलाशना, उसको ढूंढना। और एक बात याद रखिए कि अगर शिक्षक छात्र मिलकर उन संवैधानिक रास्तों पर चलकर अपनी मांगों को आगे चलकर बुलंद करेंगे तो वो कोई अपराध नहीं होगा। मुझे लगा सेविंग्स अकाउंट पर 2.5% इंटरेस्ट नॉर्मल है, फिर पता चला लोग 5। जब बिहार में डोमिसाइल लगा, बिहार में बिहारियों को नौकरी देने की शुद्ध रूप से बात आई तो 27,000 सीट ले आए। हर राज्य अपने बारे में सोचता है, क्या गलत कह रहा हूं मैं? सब कोई अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, सब लोग सोचते हैं, सब लोग। अब सरकार की गिनती का गणित, इस बात को याद रखिएगा, ये देखने के बाद तो ये लग रहा है कि सरकार की गिनती का जो गणित है वो जनता की उम्मीदों से बिल्कुल अलग है। 1.25 लाख का सपना 27,910 पर आकर रुक गया। मेरा निवेदन है, आग्रह है, करबद्ध निवेदन है, इस पर पुनः विचार होना चाहिए, इसको फिर से देखा जाना चाहिए और पुनः विचार होना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा, गलत है। बाकी एस्टेट के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का और बाकी सभी पदाधिकारियों का। मेरी मम्मी ने गहने बेचकर पढ़ाए हैं, क्या किया जाए बोलो, क्या कहें हम?
लेट का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेट तो ऐसा लेट हो रहा है कि इतना में तो आदमी क्या से कर लेता है। 1 साल से आ ही रहा है, लेट पे लेट हो रहा है, क्या बोला जाए लेट पर। हम लेट पर नहीं बोल रहे हैं कि भैया कम से कम हो रहा है ना परीक्षा। अन्य राज्य में तो हो ही नहीं रहा है। हमको बताओ ना कि बिहार के अलावा कौन राज्य है भाई। देखो, जो अच्छा बात है उसको अच्छा कहो। बिहार के अलावा एक राज्य बता दीजिए जहां इतनी सारी वैकेंसियां आ रही हो। कौन विभाग में बिहार का वैकेंसी नहीं है। हाँ, कुछ दिक्कत है तो वहां अपनी आवाज उठाएंगे, वहां बातचीत करेंगे, वहां समझाएंगे, वहां पुनः प्रयास करेंगे। ये हमारा रास्ता होना चाहिए। चलिए, आगे क्या होगा इसके बाद अगला वीडियो बना के बातचीत करेंगे आपसे। बस इतना याद रखिएगा कि अगर बिगुल फूंक दिया गया है तो अंजाम तक पहुंचा देंगे। बस इतना याद रखिएगा, बिगुल फूंक दिया गया है तो अंजाम तक पहुंचेगा। हम आपकी बात को पहुंचाएंगे, वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। मुझे कहीं जाकर अपनी बात रखनी है, मैं वहां जाकर अपनी बात रखूंगा, आपकी तरफ से निवेदन करूंगा, करबद्ध आवेदन करूंगा। इस बात को लिए ध्यान रखिएगा। अंतिम समय तक आपके साथ था, अब के साथ हूं और आपके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि बिहार में जब शिक्षक अभ्यर्थियों की बात आएगी, सबसे ज्यादा बच्चे हमारे हैं, तो हम इसके लिए जबरदस्त तरीके से आपके साथ खड़े भी रहेंगे। इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार और मिलते हैं।